बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है आधा किलो। इसको सारी रात के लिए भिगो दिया था पानी के साथ। आप चाहें तो 4-5 घंटे के लिए दिन में भी भिगो सकते हैं। और फिर उसका पानी ड्रेन कर दिया सारा। और फिर इसमें दूध डालूँगी, दूध से बॉयल करूँगी तो आधा किलो ही इसमें दूध भी जाएगा। आधा किलो दाल में आधा किलो दूध के साथ मैं इसको बॉयल करूँगी। और इसको इतना बॉयल करना है दाल को कि ये खड़ी खड़ी सी हो जाए, गल जाए और खड़ी रहे, घुटी घुटी सी नहीं होनी चाहिए। अगर दाल घुट गई तो बहुत मेहनत लेगी। जितनी खुश्क और जितनी खड़ी दाल से आप इसको भूनेंगे उतना ये टाइम कम लेगी। अब यहाँ मीडियम फ्लेम पे हमने मीडियम आंच पे इसको गल जाने तक कुक करना है। और इसको कवर नहीं करना है, ढक्कन नहीं लगाना है, वरना दूध है तो बॉयल हो जाएगा। और ये देखें, ये जो है गल गई है लेकिन इसमें थोड़ा दूध है, तो आंच तेज़ करके इसका दूध जो है वो ड्राई करते हैं। और चमचा मुस्तकिल चला लें क्योंकि लगना नहीं चाहिए। ये देखें, दूध जो है अब ड्राई हो चुका है और ये अच्छे से गल चुकी है। अब इसको ठंडा होने के बाद हम पीसेंगे। जब तक ये ठंडी होती है फिर पीसते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट मैंने लिया है आधा कप, पिस्ते लिए हैं, इसको बारीक काट लिया। ये ऑप्शनल है, आप जितना भी डालना चाहें, कम या ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। बादाम मैंने आधा कप लिए, इनको भी बारीक काट लिया था। इन दोनों चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। कोकोनट लिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ 1 कप। आप पिस्ते और बादाम डालें ना डालें, लेकिन कोकोनट ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत दोबाला हो जाता है। ये खोपरे की गिरी थी, इसको मैंने कद्दूकस किया है, इसमें कोकोनट पाउडर नहीं जाएगा। चीनी जाएगी इसमें 1 किलो। देसी घी जाएगा इसमें 500 ग्राम। ये देखें, दाल को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितनी ड्राई दाल है और कितनी अच्छी और भुरभुरी सी हो गई है, कितनी सॉफ्ट भी है। और इतनी ही ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। खोया लिया है मैंने 500 ग्राम। अब एक पतीली में हमने घी डाल देना है। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। चंद सेकंड के बाद फिर हम इसमें जो पिसी हुई दाल थी, चने की दाल, वो हम डाल देंगे जो हमने पीस के रखी है। अब इसको मैं डालने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 20 मिनट तक घी में। तो आप याद रखिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती हूँ या काट देती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने इतनी देर इसको कुक नहीं किया। तो बहुत से लोग सवालात करते हैं कि आपने इतनी देर तो इसको नहीं पकाया था। नहीं, उतनी ही देर पकाते हैं। वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है ताकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। तो देखें 20 मिनट गुजर चुके हैं। 20 मिनट मैंने इसको कुक किया है पूरा। तो वीडियो जो है मैंने काटी है। और फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाला है। थोड़ा ड्राई फ्रूट डालूँगी, थोड़ा जो है वो गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। इसमें टाइम का बड़ा ख्याल रखिएगा और नाप का बड़ा ख्याल रखिएगा, तो फिर देखिएगा बहुत ज़बरदस्त डिश बनेगी। और चीनी डाल देंगे इस टाइम पे। अब चीनी जो है अपना पानी भी छोड़ेगी। अब लो फ्लेम पे हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए कुक करना है। तो टोटल टाइम जो है वो 1 घंटा ज़रूर लगेगा, वरना 5 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। ये देखें, चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है अच्छे से। बहुत दम वाली आंच भी नहीं रखिएगा और मीडियम से कम, लो और बहुत लो से दम से थोड़ा ऊपर। अब इसमें खोया भी ऐड कर देंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि खोया मिलाने की वजह से इसका कलर जो है बहुत डार्क पे नहीं जाएगा। भून तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन ये डार्क पे नहीं जाएगा क्योंकि इसमें खोया पड़ा है। तो इसलिए ये हल्का कलर रहेगा, गोल्डन कलर आ जाएगा, बहुत खूबसूरत वाला, शाइनिंग वाला।
कर रहे हैं। अब इतनी देर में हम डिशों पे घी लगा देंगे जिस पे हमने डिश आउट करना है। अब ये देखें, इस टाइम पे ये ऐसा टाइम है कि आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, चमचे चलाते रहें। ये पतीली छोड़ रही है। अब हम इसको सर्व करेंगे बस ये टाइम पे। बस देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। बस आप इसको सर्विंग डिश में लगा देंगे। ये देखें मैंने इसको फैला दिया है अच्छे से। और आप स्टील की कोई भी कटोरी हो आपके पास, स्टील की प्लेट हो, चमचा हो, आपने उस पर घी लगाकर इसको स्मूथ करना है और फिर इस पर ड्राई फ्रूट भी लगाना है और ड्राई फ्रूट को भी उसी चीज़ से आपने स्मूथ करना है, तो इससे अच्छा सा ये चिपक जाएंगे। इस तरह से ये किसी भी स्टील के बर्तन से आपने घी लगाना है ज़रूर, लेकिन उस पर, और फिर आपने इसको इस तरह स्मूथ करना है। बस जब ये पतीली छोड़े उस टाइम पे आपने फ़ौरन इसको डिश आउट कर देना है, बहुत ख्याल के साथ। बस इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा सा रुक कर कटिंग करिएगा, ये गुनगुनी है, अभी बहुत गर्म नहीं है। थोड़ा ठहर के मैंने इसको काटना शुरू किया है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप त्रिकोण काटें या डायमंड शेप में काटें, जो भी आप शेप देना चाहें। शेप कोई मैटर नहीं रखता, टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत है इस डिश में, लेकिन उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अच्छी सॉफ्ट है, टूटी भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।